तुझसे बात नहीं कर पाई। अच्छा ये सब छोड़ बेटा, तू ये बता कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा मम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल बेटा। मम्मी, मुझे रक्षाबंधन मनाने के लिए आपके यहाँ आना था, तो आप भैया को बोल दीजिएगा कि मुझे लेने आ जाएंगे कल ही। क्या बेटा तू सच कह रही है? अरे मैं तो तेरे भैया को आज ही बोल दूंगी कि वो तुझे कल लेने आ जाए। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तू यहाँ आने वाली है। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके पास आऊंगी। वैसे तेरी ननद नहीं आ रही है क्या इस बार मायके रक्षाबंधन मनाने के लिए? अरे नहीं मम्मी, दीदी तो आएंगी, लेकिन दीदी इस बार पहले नहीं आ रही ना, वो रक्षाबंधन के दिन ही आएंगी। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पहले चली जाती हूँ, 2-4 दिन रुक जाऊंगी, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन तो मुझे वापस ही आना पड़ेगा फिर भैया को राखी बांध कर। इसी बहाने 2-4 दिन आप लोग के पास भी रुक जाऊंगी और भाभी से भी मिल लूंगी, क्योंकि जब जब रक्षाबंधन में जाती हूँ तो भाभी तो रहती ही नहीं है, वो तो हमेशा अपने मायके चली जाती हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। हाँ बेटा ठीक है, इस बार तो तेरी भाभी अभी यही है, रक्षाबंधन के दिन जाएगी राखी बांधने के लिए, तो तू आ जाना, मैं तेरे भैया को भेज दूंगी। हाँ मम्मी, आज से भेज देना, क्योंकि मुझे अकेले नहीं आने देंगे मम्मी पापा जी, इसलिए आप भैया को भेज देना, मैं उनके साथ ही आऊँगी। ये देखो भला, अकेले नहीं आ सकती हैं क्या? अपने आप को कहीं की महारानी समझती हैं कि उन्हें लेने जाओ छोड़ने जाओ। हाँ हाँ बेटा, मैं भेज दूंगी तेरे भैया को। ठीक है मम्मी, अब रखती हूँ, बाद में बात करूँगी आपसे। ठीक है बेटा। अरे बहू तू, अरे तुझे पता है कल कौन आ रहा है? अरे तेरी ननद रानी आ रही है रक्षाबंधन मनाने के लिए। अच्छा मम्मी जी, लेकिन दीदी अभी से क्यों आ रही हैं? अभी तो रक्षाबंधन मनाने के लिए पूरे 1 हफ्ते हैं। अरे उसको तो तुझसे मिलना था, इसलिए वो पहले आ रही है, क्योंकि रक्षाबंधन में तो तू हमेशा अपने मायके चली जाती है, तो बोल रही थी कि इस बार पहले आ जाऊंगी तो थोड़े दिन भाभी के साथ रह लूंगी। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है, आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा। ठीक है बहू। चलो भूख तो लगी है, मैं भी जाकर खाना ही खा लेती हूँ। सब चालाकियाँ जानती हूँ, इनकी भी और इनकी बेटी की भी। सोच रही होगी कि मायके आकर भाभी से अपनी खूब सेवा करवाऊंगी ना। बताती हूँ मैं इनको, मैं तो रहूंगी ही नहीं, मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, किसी की नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि ये दोनों माँ बेटी बैठ जाएंगी और मुझे तरह तरह के पकवान बनाने के लिए कहेंगी। मेरा पूरा दिन तो किचन में ही चला जाएगा। कोई नहीं रुकने वाली मैं, आने दो आज नहीं ऑफिस से। मैं तो इनको आज बोल दूंगी कि मुझे भी अपने मायके जाना है। इनसे कह दूंगी कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, उसने मुझे बुलाया है, वैसे भी राखी के लिए तो मुझे जाना ही है, तो इसलिए कल ही चली जाती हूँ और साथ में इनको भी ले जाऊँगी। नहीं तो ये मेरे पेट पीछे अपनी बहन के ऊपर पैसे लुटाएंगे। दोनों माँ बेटियाँ बाजार जाएंगी रोज़, इनको साथ में लेकर सारे पैसे ही खर्च करवा देंगे इनके। इससे अच्छा है कि मैं अपने पति को भी अपने साथ ले जाऊं, और ना ही मेरे पति इनको लेने जाएंगे। अरे कोई नौकर थोड़ी ना है, वो तो कहीं की महारानी है नहीं कि उनको लेने जाओ छोड़ने जाओ। हाँ? राधा, हाँ जी बोलिए। क्या हुआ राधा तुम्हें? तुम इतनी दुखी क्यों हो? कोई बात है क्या? हाँ जी, दुखी होने वाली बात है तो दुखी ही रहूंगी ना। अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि तबीयत खराब है, मुझे बुला रही थी अपने पास, कुछ दिन के लिए बेटा मेरे पास आ जा। तो बस उन्हीं को याद करके रो रही थी। अब बताइए, मैं तो जा नहीं सकती ना, क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो मम्मी जी का ख्याल कौन रखेगा, घर की देखभाल कौन करेगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी माँ को मेरी जरूरत है और मैं जा नहीं सकती। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हो, कल ही चले जाना तुम अपनी माँ के यहाँ। वैसे भी अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो तुम्हें जाना ही है, तो तुम चले जाओ। तुम कल चले जाना, उस दिन अपनी माँ की सेवा कर लेना, हो सकता है वो जल्दी ठीक हो जाए। परेशान मत हो, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, ठीक है? ठीक है जी, लेकिन अगर आप भी चलते हमारे साथ तो अच्छा रहता। मम्मी आपको भी याद कर रही थी, बोल रही थी दामाद जी तो आते ही नहीं है। एक तो भैया का भी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है, वो भी रक्षाबंधन के पहले नहीं आएंगे। तो कभी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई मम्मी की तो फिर मैं कैसे ले जाऊंगी उन्हें हॉस्पिटल? अगर साथ में आप रहेंगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देखो मैं चला तो जाता तुम्हारे साथ, लेकिन ज़्यादा दिन मैं नहीं रह सकता हूँ ना वहाँ पर, क्योंकि ऑफिस से भी तो छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी फिर, और अगर छुट्टी लूँगा तो पैसे भी कट जाएंगे। कल मैं जब तुम्हें छोड़ने जाऊँगा
तुम्हारे मायके तो मैं मम्मी जी से मिल के आ जाऊंगा। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ तब तक। ठीक है। अरे क्या बात है माँ, आप बड़ी खुश नजर आ रही हो, कोई खुशी वाली बात है क्या? अरे हाँ बेटा, खुश होने वाली बात ही तो है। अरे तेरी दीदी का फोन आया था, बोल रही थी कल वो आ रही है, तो तू एक काम करना, तू उसे लेने चले जाना उसके ससुराल। तुझे बोल रही थी कि आ जाएगा भैया तो मैं उसके साथ आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं कल चला जाऊंगा दीदी को लेने के लिए। ये क्या कह रहे हैं जी? अगर कल आप दीदी को लेने चले जाएंगे तो फिर मुझे लेकर कौन जाएगा मेरे मायके? आपको तो अपने घर वालों के अलावा किसी का दर्द दिखाई नहीं देता है। वहाँ मेरी माँ की तबीयत खराब है और यहाँ आप अपनी बहन को लेने जा रहे हैं। अरे मुझे मेरे मायके छोड़ देते तो क्या दिक्कत थी? मेरा जाना ज्यादा जरूरी है कि आपकी दीदी का यहाँ आना ज्यादा जरूरी है? अरे भाई, मैंने मना कब किया कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा? अरे मैं पक्का तुम्हें लेकर चलूंगा तुम्हारे मायके, वो भी कल के कल। और मैं दीदी को लेने कल सुबह चला जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा और लेकर आ जाऊंगा। और वैसे भी तुम अगर यहाँ रहोगी नहीं, अपने मायके चली जाओगी, तो फिर मम्मी का भी तो ख्याल रखने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। ऐसे अकेले मम्मी को भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। अच्छा है कि दीदी आ रही है, तो मम्मी की भी देखभाल अच्छे से करेगी, मुझे भी इतनी टेंशन नहीं होगी। नहीं तो मेरा भी पूरा दिन ऑफिस में ही निकल जाता है, खामखा मम्मी अकेले परेशान होंगी। हाँ हाँ, आपको दुनिया भर का दर्द समझ में आएगा, बस मेरा नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कल आप मेरे साथ मेरे मायके चल रहे हैं मुझे लेकर, और आप भी वहाँ पर एक दो दिन तो रुकेंगे ही सही। वैसे भी कभी तो जाते नहीं है। मेरी माँ ने इतने प्यार से बुलाया है तो भी आपको मेरी माँ की कदर ही नहीं है। अरे नहीं राधा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मुझे बिल्कुल परवाह है तुम्हारी भी और तुम्हारी मम्मी जी की भी। अरे वो मेरी भी तो कुछ लगती है ना, मेरी भी माँ है, मैं भी उनको माँ बोलता हूँ। मैं बिल्कुल चलूंगा उन्हें देखने के लिए। और ठीक है, एक दिन मैं रुक भी जाऊंगा वहाँ पर। तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, ठीक है? परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी। अरे बेटा, ये बहू क्या कह रही है? अरे माँ, आप परेशान मत हो, मैं दीदी को लेने कल जाऊंगा। आप दीदी को फ़ोन करके बोल देना, वो आज ही सारी पैकिंग कर लेंगी, जिससे मैं कल सुबह सुबह जाकर दीदी को ले आऊँ। उसके बाद मैं राधा के मायके चले जाऊंगा। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है वो तो झूठ बोल रही है। अभी तक तो इसकी माँ की तबीयत नहीं खराब थी। अगर इसकी माँ की तबीयत खराब होती तो मुझसे तो जरूर बताती। और मेरी बात भी तो परसों हुई थी समधन जी से, वो तो बिल्कुल अच्छी थी। अचानक से कैसे ऐसे हो गया? अगर कुछ होता तो वो जरूर बताती मुझसे। आखिर हम समधन है, हमसे तो सारी बातें बताती हैं। हम दोनों तो सहेलियों की तरह रहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहू को सुमन का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो ये सब नाटक कर रही है। पता नहीं बहू को क्या दिक्कत है, जब भी कभी सुमन यहाँ आती है तो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती है। और एक मेरी सुमन है कि हर बार बोलती है कि भाभी के पास रहना है, इसलिए आ जाती हूँ जल्दी से, थोड़े दिन भाभी के पास रहूँगी। लेकिन भाभी को तो सुमन के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि वो यहाँ पर आए। खैर छोड़ो, जब तक मैं हूँ तब तक तो मेरी बेटी आएगी ही सही। मैं उसको फ़ोन करके बोल देती हूँ, पैकिंग कर लेगी, कल उसका भाई उसे लेने आ रहा है। बहू को जाना है अपने मायके तो चली जाए, उसको अगर वहीं जाकर खुशी मिलती है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस बैठी थी। तू बता बेटा, क्या कर रही है राधा तू? अरे मम्मी, आज तो मैं आपके पास आने वाली हूँ। शाम तक आपके दामाद जी मुझे छोड़ने आएंगे। क्या बेटा सच कह रही है? अरे हाँ मम्मी, सच में आ रही हूँ आपके पास। और सुनो, आपको एक नाटक करना है। नाटक? कौन सा नाटक बेटा? अरे मम्मी, वो क्या है ना कि मैंने अपने ससुराल में बोला है सबको कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उनकी सेवा करने के लिए जा रही हूँ। तो सबने बोल भी दिया है कि चली जाओ। तो आपके दामाद जी मुझे छोड़ने आएंगे, तो उनके सामने आप थोड़ा सा नाटक कर लेना बीमार होने का। अरे बेटा, ये क्या कह रही है तू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये तूने झूठ क्यों बोला? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और बेटा ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे मम्मी, आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती हैं क्या? ये छोटा सा तो नाटक करना है। बोल देना आपकी तबीयत खराब है। अरे आपको पता है आज मेरी ननद आ रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ, क्योंकि ये ननद आती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। इतने काम करवाती है, ऊपर से फरमाइशें इतनी देती है कि क्या ही कहूँ। मुझे उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी आती है झोले भर भर के सामान ले जाती है यहाँ से। ऊपर से रक्षाबंधन भी आ रहा है, तब तक तो रुकेगी ही सही,
इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ, तो मुझे ये माँ बेटियों से छुटकारा मिल जाएगा कुछ दिन के लिए। अरे ये क्या बोल रही है तू राधा, कुछ भी बोले जा रही है। अरे तेरी ननद आ रही है और तू बोल रही है कि तू यहाँ आएगी। अरे अच्छा लगता है क्या? और तेरी ननद का वो मायका है, बेचारी त्योहार में भी नहीं आए क्या अपने घर? हद करती है राधा तू भी। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि तेरी ननद तुझे राखी बांधने के लिए आ रही है। क्या हो गया 2-4 दिन पहले आ जाएगी तो? देख राधा, ये सब संस्कार मैंने तुझे नहीं सिखाए हैं, समझी ना? और तुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तेरी ननद वहाँ पर रहेगी तो वहीं रहना। अरे मम्मी ये क्या कर रही हो यार आप? अरे मैंने सबसे बोल दिया है आपकी तबीयत खराब है, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, आपके पास रहूँगी। कौन अपनी बेटी को घर आने से मना करता है? आप कैसी माँ हैं? मैं जैसी भी माँ हूँ, अच्छी माँ हूँ, तेरे से तो लाख गुना अच्छी हूँ। मैं मना नहीं कर रही हूँ तुझे यहाँ आने के लिए, लेकिन तू झूठ बोल कर आ रही है, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये तेरा झूठ। अरे यार मम्मी आपको तो बोलना ही बेकार है। भाभी को फोन दो, मुझे भाभी से बात करनी है। तेरी भाभी इस बार मायके गई है रक्षाबंधन मनाने के लिए, वो नहीं है, उसी के नंबर पर फोन लगा लेना। क्या भाभी मायके गई है? हाँ, वो रक्षाबंधन के दिन आएगी, तभी आकर तू भी अपने भाई और भाभी को राखी बांध लेना और फिर रुक भी जाना, लेकिन अभी झूठ बोलकर मत आ यहाँ। अरे यार मम्मी, भैया भाभी भी नहीं है, ऊपर से आप मना भी कर रहे हो आने के लिए। अब क्या कहूँगी मैं सबको? वो सब मैं नहीं जानती कि तू क्या करेगी क्या नहीं करेगी। झूठ बोलने से पहले मुझसे पूछा था क्या? अरे कितनी अच्छी तेरी सास है, तेरी ननद कितनी अच्छी है, क्या मैं सबको जानती नहीं हूँ? पता नहीं तुझे क्या प्रॉब्लम है उनसे। तेरी सास तो तुझे बेटियों की तरह मानती है, हर काम में तेरा हाथ बटाती है, जो तू कहती है सब कुछ करती है, फिर भी तुझे दिक्कत है। अरे बेटा, ऐसा ससुराल किस्मत से मिलता है, तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है तो कदर कर, नहीं तो ऐसे ही झूठ बोलती रहेगी ना तो अपने हाथों ही अपनी घर गृहस्थी उजाड़ देगी तू। अरे दामाद जी कितने अच्छे हैं, सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। तेरे ससुर जी भी तुझे बेटा बेटा कहते नहीं थकते हैं, वो भी कितने अच्छे हैं। हमेशा तुझे उस घर में बहू की तरह नहीं बेटी की तरह माना है, फिर भी तुझे उस घर के लोगों से हमेशा शिकायतें रहती हैं। अरे बेटा, जिस घर में बहू को बेटी माना जाए उस घर से अच्छा कोई घर नहीं होता है। ठीक है मम्मी, रखती हूँ। मैंने तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया सबसे, क्या करूँ अब? राधा तुम जाकर जल्दी से पैकिंग कर लो, मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ। दीदी को यहाँ लाकर उसके बाद मैं तुम्हें लेकर चलूंगा तुम्हारे मायके। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं जी, वो मैं कह रही थी कि मैं अभी नहीं जा रही हूँ अपने मायके। मम्मी बोल रही थी उनकी तबीयत ठीक है और भाभी तो है ही उनका ख्याल रखने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ रक्षाबंधन के दिन चली जाऊंगी भैया को राखी बांधने के लिए। अभी तो वैसे भी दीदी घर पर आ रही हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं चली जाऊंगी मायके तो। अरे वाह राधा, तुम कितना सोचती हो सबके बारे में। चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, जब तुम कहोगे तब हम चल देंगे तुम्हारे मायके, ठीक है? फिलहाल तो अभी मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ। ठीक है जी, जल्दी जाइए और जल्दी ले आइएगा। आज तो मैं दीदी के मनपसंद का खाना बनाऊंगी सब कुछ। उन्हें मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तो आज मैं वही बनाऊंगी उनके लिए। ठीक है। अरे आप लोग क्या देख रहे हैं? आप भी अपने घरों में अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, रक्षाबंधन आने वाला है, आपकी नंदे भी आएंगी, ढेर सारी शॉपिंग कर लीजिए, ननद जी को गिफ्ट भी तो देना है। देखो मैंने तो अपनी गलती सुधार ली है, लेकिन आप लोग मेरे जैसी गलती कभी मत करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।